Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is me Elias and you are watching Explain Cafe. तो चलिए अपने सफर का फिर से आगाज करते हैं। MCU की मूवीज को किस ऑर्डर में देखें। इस लिस्ट में टोटल 31 मूवीज आती हैं और पिछले वीडियो में हमने 16 मूवीज को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मूवीज का आगाज करते हैं। नंबर 17 पर है थॉर रैग्नारोक। इसके रिलीज डेट है नवंबर 3, 2017। इस मूवी को डायरेक्ट किया टाइका वाइटिटी ने और इस मूवी का बजट था $180 मिलियन और इसने कमाई की तकरीबन 853.8 मिलियन यानी $853.8 मिलियन, जो कमाई के लिहाज से बहुत अच्छी थी। इसमें क्या होता है कि थोर को एक पेशेंट कोई एसगार्ड के बारे से मिलती है कि एसगार्ड को तबाह कर दिया जाएगा। थोर बस उसी को बचाने में लग जाता है। उसी दौरान उसे अपनी बहन मिलती है हेला, मौत की देवी, तो वो एक तरह से विलन बन जाती है। वो चाहती है कि वो एसगार्ड पर राज करे। थोर रीयूनाइट होता है लोकी के साथ और हल्क के साथ। चूंकि टाइका वाइटिटी की ये फर्स्ट मूवी थी MCU मूवी, तो उसने एक बेहतरीन अंदाज में थोर को पेश किया। सो नेक्स्ट मूवी जो आपको देखनी चाहिए वो है ब्लैक पैंथर, जो रिलीज हुई 16 फरवरी 2018 को। वाइब्रेनियम के बारे में तो हम शुरू से ही सुनते आ रहे थे, जैसे कैप्टन अमेरिका की वो ढाल जो कि वाइब्रेनियम से बनी हुई थी और जो बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। इसमें हम जानते हैं कि वाइब्रेनियम असल में वकांडा से आया हुआ है। वकांडा अपने अंदर कुछ राज रखे हैं। वकांडा सिटी अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा जदीद हो चुका है। वकांडा का एक सरबराह है जो कि कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद चैडविक बोसमैन नए ब्लैक पैंथर बनते हैं और बस वही गद्दी नशीन वाला चक्कर के कौन राजा बनेगा। इस मूवी को डायरेक्ट किया रियान कुगलर ने। इस मूवी का बजट था तकरीबन 200 मिलियन और इसने तकरीबन 1.5 बिलियन कमाया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूवी कितनी बेहतरीन थी। उसके बाद जो मूवी आपको देखनी चाहिए वो है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जो रिलीज हुई अप्रैल 27, 2018 को। ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें अब तक के तमाम MCU हीरोज को इसमें शामिल किया गया। भले वो कॉस्मोस से हों, भले वो जमीन से हों, भले वो कहीं से भी हों, उन सब का सिर्फ एक गोल था और वो था थैनोस को रोकना, कि वो तमाम इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठे ना कर पाए और अपना इन्फिनिटी गॉन्टलेट कंप्लीट न कर पाए। इस मूवी का बजट था तकरीबन 316 से 400 मिलियन और इसने कमाए $2 बिलियन। It's mean it was the best movie ever. So the next movie you should watch is the Ant-Man and the Wasp, जो कि रिलीज हुई जुलाई 2018 को और इसका बजट था तकरीबन 162 से 195 मिलियन यानी $162 to $195 मिलियन एंड इट अर्न्स अबाउट $622.7 मिलियन। सो इसमें स्कॉटलैंड अपने सिविल वॉर में किए गए एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहा है। इसके साथ ही इसमें कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी ऐड होते हैं, जिसमें हैंक पिम है और जैनेट है और होप है, जो उसकी हर हालत में मदद करते हैं। वो सब मिलकर स्कॉटलैंड की इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसका भरपूर साथ देते हैं। इसके बाद जिस मूवी का नंबर आता है वो है कैप्टन मार्वल, जो रिलीज हुई मार्च 8, 2019 को। ये एक नया कैरेक्टर ही शामिल किया गया MCU में, जिसके मुताबिक तमाम MCU हीरोज के ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। ये मूवी हमें 90s की दहाइयों में होने वाले एडवेंचर्स को दिखाती है और इसके साथ शील्ड, फिल कोल्सन और निक फ्यूरी का भी इसमें अच्छा किरदार है। मगर अफसोस ये मूवी इतना फैंस को पसंद ना आई, क्योंकि एकदम से हम इतना यूनिवर्स में खो चुके थे कि हमें एकदम से दिखाया गया कि एक ऐसी नौजवान आई जो तमाम हीरोज से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो आई थिंक हम फैंस को, मतलब जैसे मार्वल पहले करता है कि थोड़ा थोड़ा स्टोरी को बिल्डअप करता है और उन्हें पावर को बूस्ट करता है, लेकिन ये एकदम ही एक ऐसा कैरेक्टर जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो हमें हजम ना हुआ। लेकिन फिर भी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छी धूम मचाई, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि इसका बजट था 152 से 175 मिलियन यानी $152 to $175 मिलियन और इसने कमाई की $1.128 बिलियन। सो अच्छी थी मूवी इसका मतलब। इसके बाद जो मूवी आपको देखनी चाहिए वो है अवेंजर्स एंड गेम, जो कि रिलीज हुई 26 अप्रैल 2019 को। ये अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का ही एक सीक्वल थी, जिसमें हमें दिखाया गया कि थैनोस ने तमाम इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा कर लिया और अब बस उसने एक चुटकी बजानी है और जिसका एक मोटो है कि दुनिया में आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इसमें बहुत से वसाइल कम हो चुके हैं। तो बस थैनोस यही चाहता था कि दुनिया की आबादी थोड़ी बहुत कम हो ताकि वसाइल सबके साथ पूरे हो सके, और वो ये सब कुछ चाहता था। सिर्फ एक चुटकी बजाने से सब कुछ गायब हो जाता और दुनिया की आधी, बल्कि यूनिवर्स की आधी आबादी खत्म हो जाती। तो इसी में हमारे जो हीरोज थे सारे मिलकर लड़ने लगे उसके साथ और उससे वो गॉन्टलेट फाइनली छीन लिया
इस मूवी में हमने बहुत से हीरोज को खो भी दिया और साथ ही हमने कुछ का कमबैक भी देखा, और जो लोग भी थैनोस की उस चुटकी की वजह से इन्फिनिटी वॉर में हमें छोड़कर चले गए थे वो इस मूवी में वापस आ जाते हैं। और ये देखने में बहुत ही दिलचस्प है कि आखिर किस तरह से वो थैनोस को हराते हैं। और ये मूवी अब तक की MCU की बेहतरीन से बेहतरीन मूवी साबित हुई। एक अंदाजे के मुताबिक इसका जो बजट था वो था 356 यानी $356 मिलियन, और इसने कमाई की $2.743 बिलियन, जो इसे MCU की अब तक की हाईएस्ट मूवी बनाती है। उसके बाद जो मूवी आपको देखनी चाहिए वो है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जो कि रिलीज हुई जुलाई 2, 2019 को। तो इसके साथ, इसी मूवी के साथ फेज 3 और इन्फिनिटी सागा का एंड हुआ। इस मूवी में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन यानी हमारा पीटर पार्कर यूरोप में एक वेकेशंस पर है, साथ ही निक फ्यूरी अपने कुछ एलिमेंटल फाइट्स में बिजी है। इसके साथ हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन स्टार की टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहा है। इसी में हम देखते हैं मूवी के मेन विलन को यानी मिस्टीरियो को, जो कि स्पाइडरमैन का कॉमिक बुक में एक बहुत ही बड़ा विलन रहा है। सो इसमें भी हम उसको कुछ ऐसा ही कैरेक्टर निभाते हुए देखते हैं। तो स्पाइडरमैन की मूवी हो और वो बॉक्स ऑफिस पर चले ना, हो ही नहीं सकता। इसी में तो जहां बजट इस मूवी का था सिर्फ और सिर्फ $160 मिलियन, और इसने कमाए तकरीबन $1.12 बिलियन यानी $1.12 बिलियन कमाए इसने। सो द नेक्स्ट मूवी यू शुड वॉच इज ब्लैक विडो, जो कि रिलीज हुई जुलाई 9, 2021 को। इस मूवी में हम ब्लैक विडो का वो असैसिन कैसे बनी उसका हम ओरिजिन देखते हैं एक तरह से, और इसमें एक नया कैरेक्टर यानी विलन को ऐड किया जाता है जो है टास्क मास्टर। स्कारलेट जॉनसन की इस सोलो मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा धूम न मचाई, क्योंकि हम ब्लैक विडो को ऑलरेडी एंड गेम में डेड देख चुके थे। एंड आई थिंक कि ऐसे कैरेक्टर को जो कि हम पहले उसकी मौत दिखा दें और उसके बाद उसको ओरिजिन दिखाएं, तो आई डोंट थिंक कि ये काम कर सकता है। शायद हम फैंस मूव ऑन करना बेहतर तरीके से जानते हैं, मगर हाँ, एक बात जिससे हम कभी मूव ऑन नहीं कर सकते वो है एंड गेम में हमारे आयरन मैन की डेथ। एंड आई विश के ही विल कम बैक। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मूवी जो आपको देखनी चाहिए वो है शांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ 10 रिंग्स, जो कि रिलीज हुई सितंबर 3, 2021 को। सो द मैंड्रिन, जिसके बारे में हम आयरन मैन में काफ़ी कुछ सुन चुके थे कि जो एक तंजीम चला रहा है जो दहशतगर्द है, तो इसमें हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हम उस रियल मैंड्रिन को देखते हैं जिसके पास 10 रिंग्स होती हैं। पता नहीं उसने कहाँ से हासिल की, मगर उन 10 रिंग्स में बहुत ही ज़्यादा पावर होती है जो उसे बरसों से जिंदा रखती हैं और बरसों से जवान रखती हैं। सो इसमें हम शैंग-ची यानी उसके बेटे को उसका ओरिजिन देखते हैं, और साथ ही वो 10 रिंग्स उसके बाप से यानी मैंड्रिन से शैंग-ची में कैसे ट्रांसफर हो गई, ये सब जर्नी हम इसमें देखते हैं। इस मूवी का बजट था तकरीबन 150 से 200 मिलियन डॉलर, और इसने कमाई की 432 मिलियन, यानी बुरी नहीं मगर अच्छी भी नहीं। सो वैसे देखने में अच्छी है, स्टोरी वाइज अच्छी है, आप जाके देख सकते हैं आराम से। इसके बाद जो दूसरी मूवी है वो है एटर्नल्स, जो कि रिलीज हुई नवंबर 5, 2021 को। ये मूवी हमें कुछ नई ही दुनिया में लेकर चलती है और कुछ नए हीरोज को यानी कुछ नए कैरेक्टर्स को MCU में ऐड करती है जो कि गॉड लेवल्स उनके पास पावर्स है, और वो लोग सदियों से ही हमारी इस ज़मीन पर रह रहे हैं जिनके पास पावर्स तो बहुत सारी हैं, मगर तो तब तक उन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे इस दुनिया में रहते हुए जब तक कोई डिविएंट उसमें इंक्लूड ना हो। सो ये मूवी भी अच्छी थी। इस मूवी का बजट था तकरीबन 200 मिलियन डॉलर और इसने कमाए 401 मिलियन डॉलर, यानी ना बुरी ना अच्छी। नेक्स्ट मूवी जिसका नंबर आता है वो है स्पाइडरमैन नो वे होम, जो कि रिलीज हुई 17 दिसंबर 2021 को, जिसमें हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को जाके कहता है कि मेरी आइडेंटिटी सब भूल जाएं कि स्पाइडरमैन कौन है। तो और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन की कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज के वो स्पेल्स गलत हो जाते हैं जिसके थ्रू मल्टीवर्स ओपन हो जाता है। सो इस मूवी में हमें मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस कराया गया। सो अगेन स्पाइडरमैन की मूवी और चले ना, तो इस मूवी का बजट था तकरीबन 200 मिलियन डॉलर और इसने कमाए 1.40 बिलियन डॉलर। Oh my god, it was an awesome movie also, yeah. So the next movie you should watch is Doctor Strange Multiverse of Madness. It was an awesome movie, epic movie. So कहानी कुछ यूँ थी कि वांडा स्कारलेट विच उसने अपने बच्चों को खो दिया, यानी उसकी सीरीज जो आई थी उसमें उसने बच्चों को खो दिया और वो चाहती है कि दूसरे यूनिवर्सिटीज में से अपने बच्चे वापस लाए या वो उनके पास पहुंच जाए, और वो उस डार्क कोड को यूज़ करती है जो
जिसके मुताबिक ये मशहूर है कि वो जो कोई भी उस बुक को यूज़ करता है, उसके स्पेल्स कास्ट करता है, वो करप्ट हो जाता है। और ये हम देखते भी हैं कि वांडा कितनी करप्ट हो चुकी है। खैर यूं कह सकते हैं कि ये मूवी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बजाय वांडा की मैडनेस जरूर ज्यादा थी, क्योंकि इसमें हमें वांडा की पावर्स कुछ ज्यादा ही दिखाई गई और मल्टीवर्स जो कि उसका नाम है वो नहीं दिखाया गया। बट वांडा चौंका स्कारलेट विच मेरी फेवरेट है, सो मुझे मंजूर है कि वो बस वांडा को दिखाते रहे। इसमें नई कैरेक्टर अमेरिका चैवेज़ को भी इंट्रोड्यूस करा गया है जो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है। इस मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की, जिसके मुताबिक हम देख सकते हैं कि इसका जो बजट था वो तकरीबन 200 मिलियन और इसने कमाए 953.2 मिलियन डॉलर, और ये बताता है कि कितनी अच्छी मूवी थी ये भी। इसके बाद जिस मूवी का नंबर आता है वो है थॉर लव एंड थंडर, जो कि रिलीज हुई 8 जुलाई 2022 को। पर्सनली ये मूवी मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसमें हमें जो विलन यानी गॉड द गॉड बुचर दिखाया गया वो इन गॉड्स को मारता था, और कॉमिक बुक में तो गॉड ने थॉर की जिंदगी मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर दी थी। मगर जो थीम हमें इस मूवी में देखना चाहिए था, यानी डार्क थीम होना चाहिए था बिल्कुल, वो बहुत ही रंगीन था। यानी टाइका वाइटिटी की इस डायरेक्शन ने थॉर का बहुत ही बुरी तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया। यानी इतना कुछ होने के बाद, इतने लोगों को खोने के बाद, थॉर बस हर सीन में, हर डायलॉग के बाद एक चुटकुला बन के रह गया था, एक मजाक बन के रह गया था। उसे वाकई सीरियस होना चाहिए था कि आखिर उसका मुकाबला किसके साथ है। मगर आई थिंक वो थैनोस से मुकाबला कर चुका था, तो शायद ये गॉड द गॉड बुचर उसके लिए कोई चीज नहीं थी, तो उसे इतना सीरियस भी नहीं लिया उसने। सो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा ना चल सकी। इस मूवी का बजट था 250 मिलियन यानी 250 मिलियन डॉलर, और इसने कमाई की 758.1 मिलियन डॉलर। एंड isn't it bad but not good। भले ही इसने कुछ प्रॉफिट कमाया है, बट आई डोंट थिंक कि ये थॉर के कैरेक्टर के साथ कोई फेयर काम था। द नेक्स्ट मूवी यू शुड वॉच इज ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, जो कि रिलीज हुई नवंबर 11, 2022 को। चैडविक बॉसमैन के लॉस के बाद हमें एक नया ब्लैक पैंथर चाहिए था, जिसे रिकास्ट करने की बजाय उन्होंने उसकी बहन शूरी को ही ब्लैक पैंथर बना दिया। ये मूवी इमोशनली बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी। इसी के साथ इसमें कुछ नए कैरेक्टर्स भी ऐड होते हैं, जिसमें हमें आयरन मैन की बजाय उसकी एक फीमेल वर्जन भी देखने को मिला, जो आयरन हार्ट जिसे नाम दिया गया। साथ ही इस मूवी में म्यूटेंट्स को यानी नेमोर को भी इंट्रोड्यूस कराया गया। ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी रही, जिसमें 250 मिलियन इसका बजट था और इसने कमाए 842.1 मिलियन यानी 842 मिलियन डॉलर्स इसने कमाए। सो द नेक्स्ट मूवी जो कि हमारी इस लिस्ट की आखिरी मूवी है और फेज 5 की पहली मूवी है, वो है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया, जो कि रिलीज हुई फरवरी 17, 2023 को। इसमें हमें हमारा जो नेक्स्ट मेन विलन होने वाला है, जैसे थैनोस था उसी की तरह अब होगा कैंग द कॉन्करर देखने को मिला। ये पूरी मूवी क्वांटमेनिया में टेक प्लेस करती है और क्वांटमेनिया को मजीद एक्सप्लोर करने में हमारी मदद करती है। इसमें हम हैंक पिम, जेनेट और होप को और एंटमैन यानी स्कॉट लैंग को, और साथ ही साथ इसमें एक नया कैरेक्टर यानी कैसी लैंग को भी एक्शन में देखते हैं। ये मूवी अभी रिलीज हुए चौंका, तो हम इसके बजट वगैरह का फिलहाल कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक ये काफ़ी अच्छी मूवी चल रही है। और तो इसे रॉटन टोमेटोज पे कुछ खास रेटिंग नहीं दी गई। एनीवेज, इसी के साथ हमारी ये लिस्ट यानी मार्वल मूवीज़ को किस ऑर्डर में देखें ये लिस्ट ख़त्म होती है। अगर आपको इस ऑर्डर के साथ मूवीज़ देखने में मार्वल यूनिवर्स की कुछ भी समझ आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।